नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, कल यानी 27 नवंबर को पड़ रही है कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस बार की ये पूर्णिमा हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी सोमवती पूर्णिमा। आप सभी जानते होंगे कि इस दिन से यानी 27 नवंबर से कार्तिक मास की समाप्ति हो जाएगी और इस जाते हुए कार्तिक महीने के आखिरी दिन में आपको सिर्फ 7 चावल के दाने से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके धन धान्य को बढ़ाने के लिए है, बच्चों की ज्ञान बुद्धि विवेक के लिए है, आपके व्यापार नौकरी के लिए है, घर में आए हुए आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। ये सिर्फ 7 चावल के दाने ही आपको सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवा देंगे। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी ने इस पूरे कार्तिक महीने में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए हुए कुछ ना कुछ उपाय जरूर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं या फिर आप किसी कारणवश कोई उपाय भूल गए हैं या नहीं कर पाए हैं, तो गुरुजी ने कहा कि इस आखिरी दिन में, कार्तिक मास के इस आखिरी दिन में यानी पूर्णिमा की तिथि में, अगर आप इन उपायों में से कोई एक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होकर धन वैभव संपदा की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे उपाय के बारे में। देखिए, पूर्णिमा की तिथि हो या फिर अमावस्या की तिथि हो, इन दोनों ही तिथियों में रात का विशेष महत्व होता है। इसलिए आप अगर रात के समय में ये उपाय कर पाए तो आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। अगर रात में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें आप रात के समय में जल समर्पित नहीं कर पाते हैं या फिर वहां पर पूजा प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको चावल के दाने ले लेने हैं। 7 चावल के दाने आपको ले लेने हैं। चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में 1 लोटा पूरा जल भर लीजिए और सबसे आखिर में आपको ले लेनी है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटिफ्टी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। देखिए, गुरु जी ने कहा कि अगर आप 1 चावल का दाना भी समर्पित कर देते हैं तो ये भी आपके लिए पर्याप्त होगा और इससे भी आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं यानी धन धान्य से संबंधित समस्याएं समाप्त हैं। तो आप 1 चावल का दाना समर्पित कर सकते हैं या 5 दाने समर्पित कर सकते हैं या 11 दाने समर्पित कर सकते हैं। एक एक करके ये चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर दीजिए और एक एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उसको अपने हाथ में रखिए, महादेव से प्रार्थना करिए। लेकिन कौन से महादेव से? चंद्रमौली महादेव से। चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन की जो आर्थिक समस्या है, जीवन में जो व्यापार की समस्या है, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नौकरी से संबंधित समस्या चल रही है, घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर ये एक बेलपत्र आपको इन ही चावल के दानों के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको ये अर्पित कर देना है। फिर सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। देखिए, चंद्रमौली महादेव का भी नाम लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण करना है। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने 1 या 2 मिनट बैठकर महादेव को निहारने के बाद फिर वापस आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा की तिथि में चावल से कोई उपाय करता है या फिर अमावस्या की तिथि में काले तिल से कोई उपाय करता है, तो हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है।
अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। गुरु जी ने ये उपाय बताते समय कहा था कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, धन कहीं से ही नहीं हो पा रहा है, एक एक रुपए को खर्च करने से पहले आप कई कई बार सोच रहे हैं, तो फिर आपको ये दूसरा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक कमलगट्टा ले लेना है। कमलगट्टा हमें किसी भी पंसारी वाली दुकान से यानी जनरल स्टोर वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 5 या 10 रुपए में आपको 2-3 कमलगट्टे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ एक कमलगट्टा ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 5 बेलपत्र। देखिए, जो कमलगट्टा होता है वो धन आकर्षित करने का कार्य करता है, धन को हमारे जीवन में बढ़ाता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करवाता है। इसलिए आपको एक कमल गट्टा जरूर लेना है और साथ ही साथ 5 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से सिद्ध करके आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक लोटा जल लेना है। इस स्टील के पात्र में जल लीजिएगा और इसमें 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध मिला लीजिएगा। देखिए, अगर आप पास आधा चम्मच भी कच्चा दूध है तो उतना भी आप मिला लीजिएगा, लेकिन कच्चा दूध ही मिलाइएगा और हो सके तो देसी गाय का मिल जाए तो ये आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अभी आपको बताया गया है कि पूर्णिमा की तिथि हो या अमावस्या की तिथि हो, आप रात के समय अगर कोई उपाय करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। इसलिए अगर रात में आपके पास टाइम हो तो रात में इस उपाय को कर ले, नहीं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने बाद सबसे पहले आप जो एक कमल गट्टा लेकर आए हैं उसको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं उनको भी इस एक लोटे जल में डाल लीजिए। लेकिन बेलपत्र आपको डालनी कैसे है? आपको 5 बेलपत्र की डंडियां एक साथ पकड़नी है और बेलपत्र की पत्तियां नीचे की तरफ यानी बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती होती है उसका भाग नीचे की तरफ करते हुए और डंडी ऊपर की ओर रखते फिर ऐसे आपको इस एक लोटे में डाल देना है। बेलपत्र की डंडी को ऊपर की तरफ रखते हुए आपको ऐसे जल में डाल लेना है। फिर उसके बाद ये एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और चंद्रशेखर महादेव का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव का? चंद्रशेखर महादेव का। फिर इसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो धन से संबंधित, अगर आपके जीवन में धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, वे आप रुकावट आ जा रही है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, नौकरी में कोई ना कोई बाधा आ जा रही है, तो धन प्राप्ति से संबंधित जो भी कार्य है उनको पूर्ण करने के लिए आप चंद्रशेखर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस पूर्णिमा की तिथि में अगर आप बेलपत्र से या फिर कमल गट्टे से या फिर चावल के दाने से कोई उपाय करते हैं तो इससे महादेव आपकी प्रार्थना को बहुत ही जल्द स्वीकार करते हैं। अब जानते हैं द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा क्योंकि ये आपको रात के समय में चंद्रमा के सामने ही करना है। पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। चंद्रदेव की कृपा से अगर आपको अपने शरीर के रोगों को समाप्त करना है, बीमारियों को समाप्त करना है, आंखों से संबंधित कोई रोग हो गया है या फिर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दिमाग में लगातार तनाव बना रहता है, धन प्राप्त नहीं होता इस वजह से तनाव में रहते हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है इस वजह से तनाव में रहते हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है इस वजह से तनाव में रहते हैं, या फिर आपके शरीर में कोई भी रोग हो और या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति चल रही हो, तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। एक छोटी सी स्टील की कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिए या फिर आप स्टील के लोटे में कच्चा दूध ले लीजिए और इसी के साथ आपको ले लेने हैं 7 चावल के दाने। 7 यानी 7 चावल के दाने ले लीजिए। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको अपनी छत में पहुंच जाना है। आप अपनी छत पर उसी समय जाएंगे जब चंद्रदेव के दर्शन हो रहे होंगे।
यानी इस पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रदेव आपको आकाश में दिखने लगे उस समय आप जाइए और इस चावल मिश्रित दूध का अर्घ आप चंद्रदेव को अर्पित करिए। देखिए, इस मंत्र का स्मरण करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दे दीजिए। जैसे आप सुबह सुबह एक लोटे सूर्य देव में अर्घ्य देते हैं, वैसे ही आप चंद्रदेव में अर्घ्य दे दीजिए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर वहीं पर खड़े होकर थोड़ी देर चंद्रदेव को निहारिए। उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो उसको दूर करने के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना कर लीजिए। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको दूर करने के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर कोई विशेष मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पूर्णिमा की रात में जब हम लोग चंद्रदेव को निहारते हैं या फिर चंद्रदेव की रोशनी हमारे शरीर में पड़ती है तो इससे हमारे शरीर के रोग समाप्त होते हैं। हमारे आंखों में कोई रोग है तो वो समाप्त होता है। इसलिए आपको चंद्रदेव की रोशनी में 10-15 मिनट या 20 मिनट जरूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।